बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु विशाल के द्वारा रची हुई मुक्ति द्वार सदग्रंथ, उसमें बंध मोक्ष शतक। बंध मोक्ष शतक में अंतिम प्रसंग वैराग्य और मोक्ष प्रतिपादन। फैशन सब स्थूल के, भूल करन मद भूल, योग्या योग्य विचार तज कुमत कुसंग कबूल। निज पर मन को मोह के तन में उपजे काम, खर्च खर्च तृष्णा बढ़े विविध विक्षेप पुराण। जो कुछ रुकते देखे तहाँ रुकावट मान, अधिक भय पर ना रुके आखिर को बिलगान। राग चाह जे साज से सो सब फैशन योग, विविध तरह रफ्तार ते मन गति देख कुयोग। मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर, आखिर को रुकना दिखे सब पुरुषार्थ दूर। शायर ने कुसंग की परिभाषा इस प्रसंग में बताई। कुसंग कहाँ है? जितने फैशन हैं, फैशन नाम श्रृंगार, नश्वर शरीर का श्रृंगार जो करते हैं, उसके भीतर क्या क्या मानसिक में आंदोलन होता है, वो साहब बताएं। स्थूल शरीर के जो फैशन करता है, श्रृंगार करता है, वो भूल उत्पन्न करता है मानसिक में। क्योंकि नश्वर चीज़ें हैं, झूठी हैं, मायावी चीज़ें हैं, उनमें आसक्त होकर के वो श्रृंगार करता है। उनको प्राप्ति के लिए उनकी तरफ से अपना स्वरूप, अपना श्रृंगार दूसरों को अच्छा लगे और उनका मानसिक हमारी तरफ खींचे, आसक्त हो जाए, इसका नाम श्रृंगार। जैसे सिर में जो मांग खींचना है, जोड़ा कटिंग करना है, अपने को तो दिखाई नहीं देता, अपने को नहीं दिखा, दूसरों को देखने के लिए कटिंग करता है कि कोई दिखे, हमारे स्वरूप को देख कर रीझ जाए। उसके भीतर सूक्ष्म काम वासना भरी हुई। तो स्थूल के जितने फैशन किए जाते हैं, वो भूल उत्पन्न करते हैं, वहाँ ध्यान नहीं रह जाता। भूल करन मद भूल, और अभिमान में भूल नाम ठोस देते ले जाकर, भूल उत्पन्न करके अभिमान में से ठोस देते हैं। भूल करन मद भूल, योग्या योग्य विचार तज, योग्य है या अयोग्य है इसका कोई विवेक नहीं रहता, फैशन में भुला जाता है, श्रृंगार में। कुमति कुसंग कबूल, और कुमत दुर्बुद्धि और कुसंग स्वीकार हो जाता है। ज़्यादा फैशन करता है जब, तो कुसंग पड़ता है और दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है भीतर, मानसिक में सूक्ष्म काम वासना की जागृत होती है। कुसंग, कुमत कुसंग कबूल, ये स्वीकार हो जाता है। और जो कुछ रुकते देखे तहाँ रुकावट मान। तो प्रश्न होता है कि बहुत श्रृंगार फैशन बनाने वाले वे दुर्गुणों में, दुराचार में नहीं पड़ते हैं। तो साहब कहते हैं वहाँ पर जो रुकते हैं वे कुसंग और कुवृत्तियों से, कुवासनाओं से, कुकर्म से जो रुकते देखे जाते हैं, वहाँ मान प्रतिष्ठा रोक करते हैं कि हम उच्च कोटि के आदमी हैं, लोग हमारा मान सम्मान करते हैं, और हम कुछ गलत कर्म करेंगे तो लोग क्या कहेंगे।
तो मान रोकता है, मर्यादा। जो कुछ रुकते देखिए तहाँ रुकावट मान, अधिक भय पर ना रुके आखिर को बिलगान। ज़्यादा फैशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा श्रृंगार बढ़ जाएगा तो फिर वह मान प्रतिष्ठा को उल्लंघन करके वो नीचे कर्म करने लग जाएगा। अधिक भय पर ना रुके आखिर को बिलगान, आखिर को अपनी मर्यादा से वो गिर जाएगा। आखिर को बिलगान। राग चाह जय साज से सो सब फैशन योग। जिस प्रकार वासनाएं उदय होती हैं और वहाँ प्रियता बनी है, जिस कर्तव्य से, जिस व्यवहार से, जिस पहनाव ओढ़ाव से मानसिक में काम संस्कार या वासनाएं उदय होती हैं, वो सब कुसंग है। मान चाह ये राग चाह जय साज से सो सब फैशन योग। राग नाम है विषयों में आसक्ति, ममता, आकर्षण। वो जहाँ जिस चाहना के द्वारा वो राग पैदा होता है वो कुसंग। सो सब फैशन योग, वो फैशन के अंतर्गत आता है। और तो सब फैशन योग राग चाह जय साज से सो सब फैशन योग। विविध तरह रफ्तार थे मन गति देख तुम योग। उसके चाल अनेकों प्रकार की हैं, अति सूक्ष्म होने से परखने में नहीं आती, और वहाँ वो ले जाकर के कुसंग में ढकेल करके पतन कर देगा, जान नहीं में पाएगा। तो उसकी रफ्तार, उसकी चाल अनेकों प्रकार की। जिस तरह रफ्तार से मन गति देख योग, मन की चाल को देख करके तो उल्टे संस्कार जब उदय होने लगें तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर्ण। मन की पूर्ति करने से आज तक कोई मन की पूर्ति नहीं कर सका। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है, मन की पूर्ति न हुई है, न होने की संभावना है, और न आगे कभी होगी। मन की पूर्ति करने वाला अत्यंत नासमझ, मन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मन पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर्ण। जहाँ तक मन के कामनाओं को पूरा करना चाहो करो, आखिर को रुकना दुख है। आखिरी में क्या रिजल्ट आएगा कि दुख में उसे रुक जाना पड़ेगा, पूर्ति न हो पाएगी। आखिर को रुकना दुख है, सब पुरुषार्थ धूल। बीच का जो परिश्रम है मन की पूर्ति वाला, वो सब धूल में मिल जाएगा, बेकार हो जाएगा। आगे साहब एक साथी ने बहुत कुसंग बनाए। कुअं कुठाम को मनुष्य जो, कुमन कुवाक कुदेश, कुठाद्य कुवस्तु कुजंत है, कुक्रम कुसंग हमेश। फिर आगे सामूहिक एक साथी जो कुछ जो इंद्र सन्मुख परे उदय कोट अभ्यास, सो सब जान कुसंग है देव निष्दिन त्रास। त्यागे कहीं को दूर से जहाँ तक त्यागन योग, न रास वृत तन भोग में तन मन साध्य रोग। तेहि त्यागन जहि योग्य यश, दुख जान कहूँ हट, कहूँ इष्ट स्मरण लख, कहूँ सद्गुण ततष्ट। श्वास रूप स्मरण कहूँ कहूँ अवस्थ घनिष्ठ, कहूँ समझ मिथ्या सुख है, कहूँ तेहि सहन बलिष्ठ। त्याग सवै कुसंग को सुख से जीवन बीत, सिद्ध करे निज काज को करो न कहीं को भीत। कुमंग शरीर के जिन अंगों को छूने से, देखने से मानसिक में काम संस्कार
और लोभ मोह आसक्ति उत्पन्न होती है, वो सब कुसंग है। उन अंगों को न देखना चाहिए न छूना चाहिए। कुअंग वो कुसंग है अंग, जिसको छूने से वासनाएं कामुक वासनाएं, क्रोध मोह लोभ जगता हो, वो अंग न देखना चाहिए न छूना चाहिए, वो कुसंग है। कुअंग कुठाम, उस भूमिका को नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जाने से मानसिक में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार ये सब उत्पन्न होते हों, वह भूमिका त्याग देना चाहिए, वो कुसंग है। मनुष्य, उन मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए जिनके संगत से काम वासना जागृत हो, क्रोध जागृत हो, मोह जागृत हो, लोभ जागृत हो, हिंसा उत्पाद जागृत हो, लालच उत्पन्न हो जाए। ऐसे जगहों पे नहीं जाए, ऐसे मनुष्यों से नहीं मिलना चाहिए, वो कुसंग है। कुमन, मन में उन विचारों को नहीं मनन करना चाहिए जिनके मनन करने से काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, कलह, कल्पना, राग, द्वेष उत्पन्न होता हो, उसको कुसंग जान करके त्याग देना चाहिए। आगे कुवाक्य, ऐसे न शब्द बोलना चाहिए, न शब्द ऐसे सुनना चाहिए जिनके बोलने से काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह वासनाएं उदय होती हैं, और न सुनना चाहिए। कामुक शब्द, श्रृंगार वाले और हंसी मजाक वाले, एक बहुत प्राचीन कहावत है कि बोली ठोली मस्खरी, हाँसी खेल हराम, मद माया और स्त्री न संतन के काम। संतों से ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, बेकार, उनके काम की है ही नहीं। बोली, कोई बोलता है ऐसे शब्द बोलता है जो उद्वेग पैदा हो जाता है, कहता है कि अरे तुम नपुंसक हो, तुमसे तो काम वासना सधेगा नहीं। अब ये बोली। ठोली नाम हंसी, किसी की ठोली उड़ाना, ये वैसा है वो ऐसा है वैसा है। और मस्खरी, हंसी मजाक वाली बात करना, विषयिक बात करना, मजाक, मस्खरी, हंसी, बोली ठोली मस्खरी, हंसी खेल और खेल करना। कल्याणार्थी को कोई किसी प्रकार के खेल नहीं खेलना चाहिए। शतरंज है, जुआ है और तरह तरह के खेल चले हैं, वो खेल जो हैं वो संत के लिए नहीं, वो हराम है। हराम नाम है त्याग, त्याज्य है, बेकार। तो मनुष्य जो कुमन, हाँ वह बात है, मन में न मनन करना चाहिए जिनके मनन करने से काम वासना जागृत हो, लोभ जागृत हो, मोह जागृत हो, ये दुर्गुण उत्पन्न होते हों, उसको कुसंग जान करके मन में मनन नहीं करना चाहिए। पहले मन में मनन होता रहेगा, धीरे धीरे उस तरफ आकर्षण होकर के क्रिया हो जाएगी। वो मनन करने वाला जान भी नहीं पाएगा, और चला जाएगा, गिरेगा जब धमाका गड्ढे में, तब कहा अरे ये क्या हुआ। और पहले मनन करता रहे, सूक्ष्म वासनाओं को वह अपन भीतर करता, जब वो वासनाएं बलवान हो जाएंगी तो क्रिया करा देगी। तो कुमन है, वो कुसंग है, मन में ऐसी बातें नहीं गुनना चाहिए। कुवाक, कुमन कुवाक, हाँ ऐसे शब्द न बोलना चाहिए और न सुनना चाहिए जिनसे क्रोध उत्पन्न हो, काम वासना उत्पन्न हो और मोह उत्पन्न हो। वो बड़ा गांव मसौली है, बड़ा गांव हो जगह, वहाँ आल्हा हो रहा था,
वहाँ के जमींदार मुसलमान थे, आल्हा सुन रहे थे। उनका कोई शत्रु बैठा था, तो उसमें निकला, जाका बैरी सन्मुख जीवे ताके, जाका बैरी सन्मुख जीवे ताके जीवे को धिक्कार। वह जमींदार थे मुसलमान, अंग्रेजी हुकूमत थी, तलवार लिए बैठे थे। उन्हीं ने तलवार उठाई, हमारा सिर सट से कट गया मियाँ का। जब सिर कटा, एक तो जमींदार और दूसरे तमाम आदमी उनके बैठे थे। हाहाकार हो गया। जिसने मारा था उसको तुरंत बहुत पिटाई की और जेल हुई, फिर फांसी हुई। कुशब्द, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे उत्कर्ष पैदा है। ऐसे शब्दों को कुसंग समझ करके नहीं बोलना चाहिए। कुशब्द, कुदेश, ऐसे देशों को नहीं जाना चाहिए जहाँ अपनी धर्म मर्यादा, अपना नियम, आचार विचार पवित्र न रह सके। वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो कुसंग समझ के उसको त्याग देना चाहिए। कुखाद्य, ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिनसे मानसिक में गर्मी उत्पन्न हो, जैसे कि वर्जित है धार्मिक समाज में। प्याज है, लहसुन है, इस तरह की चीज़ें और उत्तेजक चीज़ें, गरम मिर्च मसाला अधिक ये वर्जित है। कल्याणार्थी को ये बहुत चटपटा नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारी उत्पन्न होती है और मन में कामना जागृत होती है। तो वह सब कुखाद्य समझ करके उनको त्याग देना चाहिए। वो भी कुसंग है। तो मन कुबा के कुवस्तु, ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी चाहिए जिनको देख करके चोर ललचा जाए या कोई और वस्तु लेने की इच्छा से उसे मारे, काटे और सतावे, परेशान करे, तो उसकी शांति भंग हो जाए। तो ऐसी वस्तुएं पास में नहीं रखना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, वो एक गावनी है, वो है रमैनी, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गपलाई, महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे, हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी, कब दत्ते मवासी तोरी, कब सुखदेव तो कुची जोरी, नारद कब बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बम मर जाया, करें लड़ाई मत के मंदा, की अतीत की तरकस बंदा, भय विरक्त लोभ मनसाना, सोना पड़े लगावे गाना, कोरा दोरी तीन बटोरा, गाँव पाए जिस तले करोड़ा, सुंदरी न सोहे संकारी के साथ, अब हम बदा लगावे कारी। इसमें कहते हैं कि साधु है और लोग मन में है, सोना पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, हिरवा पहने हैं, सोने की जंजीर पहने हैं और हैं साधु। काहे के साधु? जब लोग मन में धंसा पड़ा है, सोना देख के ललचा गए, तो ये शरीर का श्रृंगार, अंगूठी पहनना, सोने की चांदी की नग जड़ाऊ, देखा है कि एक को अंगुरी कोई खाली नहीं, सम्मान अंगूठी पहनी, डबल टिबल पहनी। कहाँ तक सब फैशन करें? तो ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी चाहिए, जैसे सोना है, हीरा है, बहुत कीमती चीज़ें हैं जो इनका देख करके लोगों के भीतर लोभ हो जाए, चुराने का मन हो जाए,
और चोरी हो जाए तो मन में धक्का लगेगा, असमंजस पड़ेगा। ऐसा कुसंग समझ के उन वस्तुओं को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, वो कुसंग समझना चाहिए। बस कुजंत, ऐसे जंतुओं का, जीवों का साथ नहीं करना चाहिए जो हर समय उत्पाद पैदा किए रहें। जैसे तितवर पालते हैं, कोई बंदर पालते हैं, कोई बिल्ली पालते हैं, कोई चूहा है, कुत्ता है, ये सब पालते हैं। अब वह हर समय उद्मज मचाए तो कुसंग है। ऐसे जंतुओं का साथ नहीं करना चाहिए। भेड़ा पालते हैं, लड़ाई करते हैं, मार काट हो जाता है, तो ये सब कुजंत कुसंग है। समझ में आ रहा है राम अवतार? तो थोड़ा लगे बैठो। कुवस्तु कुजंत कुकर्म कुसंग होना है। और कुकर्म जितने हैं, चोरी है, व्यभिचारी है, लूट मार काट है, हिंसा है, उत्पात है, ये सब कुकर्म जितने हैं शरीर से नहीं करने चाहिए। मानसिक बिगड़ेगा, इसको कुसंग समझ के कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। कल्याण आर्थी तो बहुत दूर रहे तब बनेगा, नहीं तो फिर उसे में सान घोट के दबोच जाएगा। तो ये सब हमेशा कुसंग इतने गनाए गए। फिर आगे साहब सामूहिक एक चौपाई साथी कहते हैं, जो जही इंद्रिय सन्मुख परे उदय कोटि अभ्यास, सो सब जान कुसंग है देव निस्दिन त्रास। जो इंद्रियों के सामने पढ़ करके और कुसंस्कार उदय होते हैं, कलुषित वासनाएं जगती हैं, वो सब कुसंग, उसको दूर से त्याग देना चाहिए। जो जय इंद्रिय सन्मुख परे उदय खोट अभ्यास, सो सब जान कुसंग है देव निस्दिन त्रास। वो रात दिन कष्ट देता रहेगा। इसलिए इंद्रियों के सामने पढ़ करके जो खोटी वासनाएं उदय होती हैं, उसको कुसंग समझ करके उससे दूर रहना चाहिए। जो जय इंद्रिय सन्मुख परे उदय खोट अध्यास, सो सब जान कुसंग है देव निस्दिन त्रास। वो रात दिन कष्ट देता रहेगा, वो वासनाएं कष्ट देती रहेंगी, इसलिए उनसे दूर रहे कुसंग समझ करके। देव निस्दिन त्रास। त्यागे सवे कुसंग को, त्यागे तही को दूर से, जहाँ तक त्यागन योग। साहब कहते हैं इस प्रकार के कुसंग जहाँ तक त्याग सके वो त्यागे। विवेक करना पड़ेगा कि कोई कोई ऐसी बातें हैं कि कुसंग में जा कर के जाना पड़ेगा, तो वहाँ सावधान रह करके निपट ले। उनमें ममता आसक्ति न बना, लालच न करके सुने न गुने। तो त्यागे तही को दूर से, जहाँ तक त्यागन योग, जहाँ तक त्यागने योग्य है तहाँ तक त्याग करता है। जहाँ तक त्यागन योग, नैराश्य व्रत तन भोग में। और शरीर यात्रा चलाने में नैराश्यता से शरीर यात्रा चला ले, खान पान में, पहना ओढ़ाव में, बोलचाल में, मिलन जुलन में, सब प्रकार से नैराश्य बना रहे। नैराश्यता से सारे व्यवहार करें। लोभ लालच आसक्ति खिंचाव न हो। त्यागे सुबह कुसंग को, जहाँ तक त्यागन योग, नैराश्य व्रत तन भोग में। तन मन साध है, शरीर को साधे रहे, इंद्रियों को कंट्रोल में रखे और मन को साध करके मन से कुसंस्कार न मनन करे। तन मन को कंट्रोल में रखे तो आरोग्य हो। आरोग्य कहते हैं
ये मानसिक रोग हैं। मानसिक रोगों से फिर रहित रहेगा। और जो इन कुसंगों में पड़ेगा तो मानसिक विकारी बनेगा। त्यागे सवे कुसंग को सुख से जीवन बीत, सिद्ध करे निज काज को कबो न ते को बीत। सब प्रकार के कुसंगों को जो त्याग करेगा तो उसका जीवन सुख में बीतेगा और भविष्य जो पुनः शरीर निर्माण हुआ वो भी वहाँ भी शुद्ध रहेगा। बिगड़े मानसिक वाले जब जन्म लेते हैं तो जन्मे से धूर्त होते हैं, वहाँ शैतान। वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और कोई जन्मते ही बहुत शांत और किसी प्रकार का उत्पात नहीं, जहाँ बैठता शांत बैठता, न रोना न रोना न कोई उद्मज करना। तो पूर्व जन्म का संस्कारी, शुद्ध संस्कारी। वो तेहि त्यागन जय योग्य जस, दुख जान कौ फट। साहब उपाय बताते हैं, जिस कुसंग को जिस प्रकार त्यागने योग्य हो उस प्रकार त्यागे। कहीं तो दुख जान करके उस कुसंग को त्याग कर दे, कहीं हट कर दे कि हमको नहीं करना ऐसा। हट भी काम करता है वैरागी। जब मानसिक बहुत चंचल हो, हमको नहीं ऐसा करना, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे, उसको हट योग कहते हैं। हट योग भी काम आता है। दुख जान कहूँ हट, कहूँ समझ मिथ्या सुख है। वो बात त्यागे सवे कुसंग को सुख से जीवन बीत, सिद्ध करे निज काज को कबो न ते को बीत। स्वस्वरूप स्मरण कहूँ अवस्थ वनिष्ठ। अपने स्वस्वरूप का स्मरण करें कि हम विषयों से विरक्त हैं, अलग हैं। हमारे में विषय की कोई आवश्यकता नहीं है। हम परिपूर्ण हैं, तृप्त हैं, शांत हैं, अविनाशी हैं। हमारे में कोई कमी नहीं है। किसकी पूर्ति के लिए वस्तुओं की चाहना करते हैं? अपने स्वस्वरूप का स्मरण करें। स्वस्वरूप स्मरण कहूँ अवस्थ वनिष्ठ। कहीं तो जो जहाँ पर सुख प्रतीत होता है भूल से, समझ ले ये वस्तुएं नहीं है तो अवस्तुएं हैं, ये माया भी है कुछ और, देखने में कुछ और आ रहे हैं। कहीं अवस्थ वनिष्ठ कहूँ समझ मिथ्या सुखें। कहूँ तो ये समझ ले कि सुख मिथ्या है, सुख कोई वस्तु नहीं है। सुख वस्तु में नहीं है, न प्राणी पदार्थों में है। सुख तो मान्यता में मान लेता है लोग कि ये सुख है। चाहे से शराबी शराब बिना कायल हो जाते हैं, और जो शराब नहीं पीते हैं उससे घृणा होती है, उसकी दुर्गंध शुद्ध करके हट जाते लोग करके। तो वस्तु में यदि शराब में सुख होता तो सबको बराबर लगता है। इसी तरह किसी भी विषयिक वस्तु में सुख नहीं है, केवल कल्पना कृत मान रखा है, उनको सुख प्रतीत होता है, और जो नहीं माना है उनको नहीं होता है। तो सुख कोई वस्तु नहीं है। कहूँ वस्तु वनिष्ठ, कहूँ समझ मिथ्या सुख है। कहूँ तो मिथ्या समझ ले सुख को, कहूँ ते सहन बलिष्ठ। और जो कोई मनन चिंतन काम नहीं करता है तो सहन करे, नहीं करना। हम किस मार्ग में चल रहे हैं ये सब क्या, हमें से कोई ज़रूरत नहीं। सहन करें। क्या विषयों के उद्वेग आने पर क्या शरीर छूट जाएगा? हर समय विषय कहाँ सामने हो आकर के दम मचाता है। जब आए हैं और तो सहन करें, आइए वासना चली जाएगी। कहूँ तो सहन बलिष्ठ। त्यागे सवे कुसंग को सुख से जीवन बीत। इस प्रकार सभी कुसंगों का त्याग करें
उसका जीवन सुख से बीतेगा, सुख से जीवन बीत सिद्ध करे निज काज को कबो न ते को बीत, अपने कल्याण के कार्य को पूरा कर लेगा। उसको कभी भी भयभीतता, कष्ट, पराधीनता नहीं आएगी। शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा।